श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 15वां सर्ग। सुमंत का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वहां रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी, बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता से वहां एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन के जब पुष्य नक्षत्र का योग आया, तब श्री राम के जन्म का कर्क लगन उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे आँच कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भांति भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्रचर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थीं। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी, कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मव्रत आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंगा एवं सोनभद्र नदियां हैं, उनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है। उन सब में समस्त समुद्रों से भी भरा हुआ जल वहां संग्रह कर रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, पुष्प, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत गजराज और दूध वाले वृक्षों से पल्लवों से ढकी हुई सोने चांदी के जलपूर्ण कलशों से वहां विराजमान रखे हुए कलश थे, जो उत्तम जलों से भी भरे हुए होने के कारण, पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण वहां बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार सारी सामग्री यज्ञ और श्री राम के अभिषेक के लिए एकत्र कर ली गई थी। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित, कांति से युक्त, श्वेत पीत वर्ण के रत्न जड़ित उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखे हुए थे। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा मगध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशियों राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा से वहां दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? महाराज को यहाँ हम नहीं देखते। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के युवराज बनने का सारी सामग्री जुटा ली गई है। वे सब लोग इस प्रकार की बातें करते थे। उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? ऐसा कहकर और जगे होने पर भी महाराज के बाहर न आने के कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत पुनः अंतापुर के द्वार पर लौट आए। वह राजभवन सुमंत के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर वह राजा के शयन ग्रह के पास जाकर
खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हुए गुणवान पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। काकुत्स नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। भगवती रात्रि विदा हो गई है। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए। अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी, बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपको देखना चाहते हैं। रघुनंदन जगिए। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जगकर उनसे ये बात कही। सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ। तुम श्री राम को शीघ्र बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकले। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत ध्वज पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत वहाँ मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुन रहे थे। तदनंतर सुमंत ने श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थीं। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंधरा के समान शोभामान था। स्वर्णनिर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्त मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह भवन मल्याचल के समवर्ती दूर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि से सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़िए की मूर्ति से व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वे अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्र को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। सुमंत ने देखा, श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वे भरा हुआ है। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां उपस्थित हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारें में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवक से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत राजभवन की ओर जाने वाले वरुत
से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगरवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुँचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन सचिपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक डोरियों पर लांघकर वे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच से छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत अंतापुर के द्वार पर उपस्थित हो गए। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों को हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित थी। इस प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों को भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं का श्रवण करा। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंज नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असहाय था। उसका नाम जैसा था वैसे ही गुण भी थे। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित थे और घोड़े, रथ और हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतापुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्राचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभामान महान विमान के सदृश सुंदर ग्रहों से संयुक्त तथा प्राचारु रत्न भंडारों से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम।